नमस्कार छात्र, सुप्रभातम। कल हमने हिंदी में काव्य तब याद तुम्हारी आती है काव्य की थोड़ी काव्य पंक्ति का भावार्थ समझा था कि सुबह में चिड़िया उठ जाती है, खुशी के गीत गाती है, फूल खिल उठते हैं, फूल में से मीठी सुगंध आती है और वो मीठी सुगंध सभी के घर घर जाकर सभी को जगाती है, यानी कि सभी के घर वो मीठी सुगंध है वे पहुंच जाती है। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है। वर्षा ऋतु में, अभी वर्षा ऋतु का मौसम चल रहा है, हमें भी पता है कि ये सब जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वे अभी जो समय है उसी समय का ही वर्णन है। यह कहा गया है कि वर्षा ऋतु में जब छम छम करके आकाश में से बूंदे गिरती है, बूंदे यानी कि गुजराती में हम कहते हैं पानी का टीम्पा, तो बूंदे गिरती है और आकाश में जब बिजली है वो भी चमचम करती है। आकाश में हम देखते हैं बिजली यानी कि विद्युत। आकाश में बिजली भी चमकने लगती है, बूंदे गिरने लगते हैं। जब बूंदे गिरती है यानी कि बारिश आती है, तब मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है, तब दूर दूर तक मैदानों में, वन बागों में, वन यानी कि जंगल, बाग, जब वर्षा ऋतु में आकाश में बिजली चमकने लगती है, बारिश की जो बूंदे है वो जमीन पर गिरने लगती है, तब दूर दूर तक मैदानों में, वन में यानी कि जंगल में, बगीचे में हरियाली लहराने लगती है। हरियाली यानी कि हरे भरे पेड़ पौधे का समूह। दूर दूर तक हरे भरे पेड़ पौधे छोड़, ये सभी में जब लीलोतरी दिखाई देती है तो उसको हरियाली कहा जाता है। तो कहता है कि जब दूर दूर तक मैदानों में, वन में, बगीचे में हरियाली छा जाती है, तब हरियाली लहराती है, तब और ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, तब कहीं से भी हवा यानी कि पवन के झोंके, पवन के तरंग, तब हवा ठंडी ठंडी मस्ती, जो ठंडी ठंडी है हवा लेकर आती है, तब हमें लगता है कि ये मस्ती यानी कि आनंद, उल्लास, मस्ती। हमें पता है कि जब वर्षा ऋतु में अभी बारिश हुई थी तो 2 दिनों से बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है, तो हम सब भी खुश हो जाते हैं, आनंद उल्लास में आ जाते हैं। तो यहाँ ऐसा ही कहा है कि जब हरियाली छा जाती है, बारिश आती है, तब ठंडी ठंडी हवा भी कहीं से मस्ती लेकर आती है। डोकर, डोकर यानी कि बोझ उठाना, डोकर। तब मस्ती यानी कि आनंद उल्लास कहीं से भी
उठा कर लाती है। तो बीच जब वर्षा ऋतु में यानी कि छम छम करके बूंदे गिरने लगती है, बिजली चमकने लगती है, दूर दूर तक मैदानों में, वन में, बागों में हरियाली लहराती है, उसी समय कहीं से भी ठंडी ठंडी हवा है वो आनंद उल्लास उठा कर लाती है। और ये सब देखकर कवि कहते हैं कि हे जग के सृजनहार, जग यानी कि दुनिया, जगत के सृष्टि की रचना, जग यानी सृष्टि भी कहा जाता है, सृष्टि की रचना करने वाले सृजनहार यानी कि प्रभु, हमें तुम्हारी याद आती है। तो यहाँ काव्य का जो भावार्थ है वो मैंने आपको समझाया, आपको ध्यान से ये समझकर हिंदी की कॉपी में लिखना है, काव्य भी आपको कंठस्थ करना है। यहाँ हम देखते हैं कि सृष्टि की रचना करने वाले जो भगवान है, उन्होंने जो ये सब रचना की है, इससे हमें भी भगवान की याद आती है।